हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिस टॉपिक से प्रत्येक एग्ज़ाम में सुपरवाइज़र, AAO, जेट, AFO एवं राजस्थान से संबंधित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। पशुओं का चयन यानी कि सिलेक्शन। पशुओं को चयन करने की 5 विधियां हैं। जानते हैं कौन कौन सी विधियां दोस्तों। व्यक्तिगत चयन या इंडिविजुअल सिलेक्शन, इसे मास चयन या मास सिलेक्शन भी कहा जाता है। इस विधि में पशु के मात्रात्मक एवं गुणात्मक लक्षणों के आधार पर पशुओं का चयन किया जाता है। दूसरी विधि है वंशावली चयन या पारिवारिक चयन, पेडिग्री सिलेक्शन। पशुओं के पूर्वजों का वंशावली अभिलेख देखकर पशु का चयन किया जाता है। इस विधि में कम उम्र के पशु का चयन किया जा सकता है, लेकिन अधिक उम्र के पशु का चयन नहीं किया जा सकता है। प्रदर्शन व्रत चयन, शो रिंग सिलेक्शन। इस विधि से मेले और प्रदर्शनी में विजेता पशु का चयन किया जाता है। गुणांकन तालिका विधि, स्कोर कार्ड मेथड। यह पशु चयन की सबसे उपयुक्त विधि एवं सबसे महत्वपूर्ण विधि है। इस विधि में पशु के विभिन्न भागों के निर्धारित अंकों के आधार पर पशु का चयन किया जाता है। यानी कि दोस्तों, पशु होता है, उसके शरीर के अंगों को देखकर, उसके विभिन्न भागों को देखकर उसके आधार पर पशु का चयन किया जाता है। दोस्तों, जो सामान्य पशु होता है उसको 30 अंक दिए जाते हैं। जो डेयरी गुणांक वाला या डेयरी गुण होते हैं जिस पशु में, उसको 20 अंक होते हैं उसके। और जो दूध उत्पादन करता है उसको 30 अंक दिए जाते हैं। और शरीर क्षमता मतलब अधिक ताकतवर वाला पशु, जिसको 20 अंक दिए जाते हैं। यानी कि कुल मिलाकर 100 अंक का स्कोर कार्ड होता है। उसी स्कोर कार्ड के आधार पर पशु का चयन किया जाता है। अंकों के आधार पर पशुओं को निम्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है। 0 से 50 अंक वाला पशु सामान्यतः या साधारण श्रेणी का होता है, और 50 से 75 अंक वाला पशु उत्तम श्रेणी का होता है, और 75 से 100 अंक वाला पशु सर्वाधिक उत्तम पशु की श्रेणी में आता है। संतति परीक्षण या आनुवांशिक चयन या जीनोटाइप। इस विधि में नर पशु का चयन किया जाता है। संतति के सांड की श्रेष्ठता का आंकलन अंकों के आधार पर करते हैं, जिसे सांड सूचकांक कहा जाता है। सर्वाधिक खर्चीली विधि है। समय अधिक लगता है दोस्तों इसमें, और पशु की उम्र अधिक हो जाती है इसका चयन करते करते, क्योंकि संतति परीक्षण में बहुत टाइम लगता है, इसलिए ये खर्चीली विधि है और समय भी अधिक लगता है। इस कारण पशु की उम्र अधिक हो जाती है। अगली विधि है दोस्तों पशुओं का आमाशय के आधार पर वर्गीकरण। पशुओं का आमाशय के आधार पर वर्गीकरण। यह पशु रोमंती प्रकार के होते हैं। जो रोमंती प्रकार के पशु होते हैं उनका आमाशय रुमेन, रेटिकुलम, ओमेजम, एबोमेजम 4 भागों में बटा हुआ होता है। दूसरे प्रकार के पशु होते हैं अरोमंथी, जिन्हें नॉन रुमिनेंट कहा जाता है। और तीसरे प्रकार के पशु होते हैं आभासी या रोमंथी पशु, जिन्हें शूडो रुमिनेंट कहा जाता है। रोमंथी पशु होते हैं, इनका आमाशय 4 भागों में विभक्त होता है, जिसे में पहला भाग होता है रुमेन। यह आमाशय का सबसे बड़ा भाग होता है, यानी कि 80% भाग आमाशय का रुमेन होता है। यह भोजन के भंडारण का कार्य करता है। इसका pH 5.8 से 6.8 होता है। रोमंथी पशु में दूसरा भाग होता है रेटिकुलम। आमाशय का दूसरा भाग होता है रेटिकुलम। इसकी आकृति मधुमक्खी के छत्ते के समान होने के कारण इसे हनीकॉम्ब भी कहते हैं। यह आमाशय का सबसे छोटा भाग होता है। यह कुल आमाशय का 5% भाग होता है। यह नुकीली कील, कांच व अखाद्य वस्तु आदि अनावश्यक वस्तुओं या पदार्थों को पेट में आगे जाने से रोकता है। यह अतिरिक्त भंडारण का कार्य भी करता है। ओमेजम, यह कुल आमाशय का 7 से 8% भाग होता है। भोजन में अतिरिक्त पानी को अवशोषित करने का कार्य यही होता है। उसके बाद होता है अगला चौथा भाग एबोमेजम, चतुर्थ आमाशय जिसे बोला जाता है। इसे सत्य या वास्तविक आमाशय भी कहते हैं।
यह कुल आमाशय का 7 से 8% भाग होता है। इसका कार्य भोजन का पाचन करना होता है। यह पाचक रस व एंजाइमों का स्त्रावण करता है। इसे सत्य या वास्तविक आमाशय या ट्रू स्टोमक कहा जाता है। अगले पशु होते हैं अरोमंती नॉन रूमिनेंट। यह पशु जुगाली नहीं करते हैं। इसके आमाशय में कोई भी विभाजन नहीं पाया जाता है, अर्थात आमाशय का केवल एक ही भाग होता है। इसके एग्जाम्पल्स है घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, सुअर, खरगोश, हाथी और बंदर आदि। आभासी रोमंती पशु सूडो रोमिनेंट। यह पशु जुगाली तो करते हैं परंतु आमाशय 3 भागों में विभक्त होता है, यानी कि इनमें ओमेजम अनुपस्थित होता है। इनका यह 3 भागों में बटा होता है। इनका आमाशय यानी कि 3 भागों में बटा होता है, रुमेन, रेटिकुलम और एबोमेजम। आभासी रोमंती पशु कौन कौन से हैं? सूडो रूमिनेंट पशु कौन कौन से हैं? ऊंट, लांबा। दोस्तों अगली विधि के बारे में जानने के लिए अगली विधि को जानने से पहले दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। और आपको अगर नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर आपको एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, AAO, AFO सभी प्रकार के कोर्सेज के वीडियो लेक्चर्स, नोट्स एवं टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, जिसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको हमारे टेलीग्राम लिंक को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें कमेंट कीजिए, हम आपको टेलीग्राम लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप उससे ज्वाइन हो सकते हैं। पशुओं का चिन्हित करने की विधियाँ। पशुओं को चिन्हित करने की विधियाँ कौन कौन सी दोस्तों? टैटूइंग या गोदना चिन्हित करने की सबसे उपयुक्त विधि है। इस विधि में पशु के कान के अंदर की त्वचा पर टैटूइंग यंत्र द्वारा चिन्ह बनाए जाते हैं तथा उन पर स्याही लगा देते हैं। यह विधि चिन्ह अस्थायी होते हैं, मतलब इस विधि के द्वारा चिन्ह लगाए जाते हैं वो स्थायी प्रकार के होते हैं, यानी कि परमानेंट चिन्ह होते हैं। गाय और भैंसों में सबसे प्रचलित विधि है। उपयुक्त उम्र होती है 1 से 2 सप्ताह या 7 से 15 दिन। ब्रांडिंग या दागना। ब्रांडिंग 2 प्रकार की होती है, ठंडा दागना और गर्म दागना। ठंडा दागना इस विधि में चिन्ह पशु की पीठ पर बनाए जाते हैं। अस्थायी विधि है, इसमें ब्रांडिलेक्स नामक पदार्थ का काम लिया जाता है, यानी ब्रांडिलेक्स रसायन काम लिया जाता है। ठंडा दागना कौन से पशुओं में उपयोगी है? गाय में और भैंस में। गर्म दागना इसमें ईयर नोचिंग, कान काटना। सूअर में प्रचलित विधि है, इसमें नोचिंग मशीन की सहायता से की जाती है। वो चौकोर आकार के कान पर कट लगाए जाते हैं। इसमें कौन से प्रकार के कट लगाए जाते हैं दोस्तों? वी और चौकोर आकार के कट लगाए जाते हैं। पेंटिंग या रंग लगाना। भेड़ और बकरी में प्रचलित विधि है। पेंटिंग पशु के पेट पर की जाती है। ऊँट की गुणवत्ता खराब हो जाती है, जिससे पेंटिंग के कारण दोस्तों रंग लग जाने के कारण गुणवत्ता खराब हो जाती है, यानी कि रंग के कारण भेड़ की ऊन खराब हो जाती है। भेड़ में प्रजनन हेतु उपयोगी है टैगिंग, रिंगिंग या छल्ला डालना। पक्षियों में प्रचलित विधि, यानी कि मुर्गियों में सबसे सर्वाधिक प्रचलित विधि किसमें? ये मुर्गियों में। यह विधि पक्षियों में प्रचलित है, यानी कि सर्वाधिक प्रचलित विधि किसमें? ये मुर्गियों में। पशुओं में ईयर टैगिंग की जाती है। पशुओं की आयु ज्ञात करना। गाय और भैंस की औसतन आयु 20 से 23 वर्ष होती है। भेड़ की 10 से 15 वर्ष होती है। ऊँट की सर्वाधिक 40 से 45 वर्ष होती है। गाय और भैंस में पहले से तीसरे ब्यात तक का दूध का उत्पादन बढ़ता है, तीसरे से 5वें तक स्थिर होता है, 5वें ब्यात के बाद दूध का उत्पादन घटने लग जाता है। पशु की आयु ज्ञात करने की 4 विधियां हैं। शारीरिक दशा देखकर। चमकदार त्वचा, सींगों की आकृति, मजबूत शरीर, आंखें, कार्यक्षमता, सीधी पीठ, स्वभाव आदि को देखकर पशु की शारीरिक दशा का ज्ञान किया जाता है। खुर देखकर। खुरों का आकार, आकृति, चमकीलापन और त्वचा से सटे हुए होते हैं। सींगों द्वारा। पशु के सींग पर 3 वर्ष की आयु में एक छल्ला बनता है। इसके पश्चात प्रत्येक वर्ष एक छल्ला बनता जाता है। छल्लों की संख्या को गिनकर आयु का अनुमान लगाते हैं। भैंसों में छल्ले स्पष्ट दिखाई देते हैं, जबकि गायों में अस्पष्ट दिखाई देते हैं, यानी कि गायों में छल्लों को गिनना या उन्हें देखना इम्पॉसिबल है। इसका ज्ञान
इसको हम एक सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं उनकी आयु को। 2 साल प्लस छल्लों की संख्या। दांतों द्वारा आयु ज्ञात करने की सर्वोत्तम वैज्ञानिक विधि है। पशुओं में दांतों की संख्या को गिनकर उनकी स्थिति का देखकर आयु का अनुमान लगाते हैं। यानी कि पशुओं में दांतों की संख्या को गिनकर उनकी स्थिति को देखकर उनकी आयु का अनुमान लगाया जाता है। दांतों के प्रकार। दोस्तों सर्वप्रथम हम कर्तन दांतों के बारे में, इंसाइजर टीथ के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यह जुगाली करने वाले पशुओं के निचले जबड़े में पाए जाते हैं। संख्या इनकी 4 जोड़ी होती है, यानी कि 8 दांत होते हैं। इन्हें काटने वाले दांत भी कहा जाता है। मुख्यतः आयु इन्हीं दांतों के द्वारा ज्ञात की जाती है। इनमें पहला दांत केंद्रीय दांत, दूसरा मध्य दांत, तीसरी जोड़ी पार्श्व जोड़ी होती है और चौथी जोड़ी कोने की जोड़ी होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 और कुल 8 दांत होते हैं। कील दांत, केनाइन टीथ, जिसे सी द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। जुगाली करने वाले पशुओं में अनुपस्थित होते हैं केनाइन दांत। मांसाहारी पशुओं में उपस्थित होते हैं, जैसे सुअर, बिल्ली आदि में। संख्या इनकी 2 जोड़ी होती है, यानी कि कुल 4 दांत होते हैं। प्रीमोलर अग्र चंवर्णक, जिसे पीएम के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। चंवर्णक दांत, ये दांत दोनों जबड़ों में दोनों तरफ ऊपर और नीचे उपस्थित होते हैं। इनकी संख्या 6 जोड़ी होती है। ये दांत सिर्फ स्थायी होते हैं। अग्र चंवर्णक और इसमें पहला अग्र चंवर्णक सबसे छोटा व अंतिम चंवर्णक दांत सबसे बड़ा होता है। इनकी संख्या 6 जोड़ी होती है। ये दांत स्थायी प्रकार के होते हैं। दोस्तों हम दंत सूत्र को देखते हैं। दंत सूत्र को याद करने है तो हमें देखिए ICPM-PM, यानी कि ऊपर भी ICPM-PM और नीचे भी ICPM-PM। इंसाइजर, I मतलब इंसाइजर, C मतलब कैनाइन, PM मतलब प्रीमोलर और M मतलब मोलर। अस्थायी दांतों की संख्या दोस्तों 20 होती है और स्थायी दांतों की संख्या 20 होती है। सिर्फ स्थायी दांत चंवर्णक दांत होते हैं, जो 6 जोड़ी होते हैं। अस्थायी दंत विन्यास को कैसे ज्ञात करते हैं? 0/4 प्लस 0/4 प्लस 3/3 प्लस 0/0। इसको 2 से गुणा करते हैं तो 20 दांत होते हैं, जो अस्थायी प्रकार के होते हैं। यानी कि इम्परमानेंट होते हैं। जो परमानेंट दांत होते हैं वो 32 होते हैं। इसका दंत विन्यास है 0/4, 0/0, 3/3 और 3/3। दोस्तों इन्हीं दोनों सूत्र विन्यासों में एक ही असमानता है, जो आखिरी का अंक है, जिसमें अस्थायी दांतों में 0/0 है और स्थायी दंत विन्यास में 3/3 है। इसको 2 से गुणा करके जिसके दांत 32 हो जाते हैं। दंतीपुर या डेंटल पैड। ऊपरी जबड़े में कर्तन दांत की जगह ऊतकों की एक कठोर परत पाई जाती है, जो कर्तन दांत के चारा काटने में मदद करती है। भरा मुख या फुल माउथ। ऐसा पशु जिसके सभी स्थायी दांत आ चुके हैं उसे भरा मुख या फुल माउथ कहा जाता है। टूटा मुख या ब्रोकन माउथ। जिस पशु में एक या एक से अधिक स्थायी दांत आ गए हो उसे भरा मुख या फुल माउथ कहा जाता है। ब्रोकन माउथ, जिसका एक या एक से अधिक स्थायी दांत गिर गया हो, जिसमें यानी कि जिस पशु का एक से अधिक या एक दांत गिर गया हो उसे टूटा या ब्रोकन माउथ कहा जाता है। पोपला मुख या घूमर। अधिक उम्र का वह पशु जिसके सभी स्थायी दांत गिर गए हो उसे पोपला मुख या घूमर कहा जाता है। स्थायी दांत, दूध के दांत, मिल्क टीथ या टेम्परेट टीथ। ये दांत जन्म के समय या 1 माह के अंदर निकल जाते हैं। बाद में ये दांत गिर जाते हैं और इसके स्थान पर नए स्थायी दांत निकल आते हैं। स्थायी दांत, परमानेंट टीथ। ये दांत अस्थायी दांतों के गिरने के बाद निकलते हैं, लेकिन चंवर्णक दांत स्थायी ही वो निकलते हैं। प्रीमोलर और मोलर टीथ को संयुक्त रूप से कपोल टीथ या चिक टीथ कहा जाता है। इनमें से पहले 3 दाढ़ों को अग्र चंवर्णक तथा शेष 3 दाढ़ों को चंवर्णक कहते हैं। पहला चंवर्णक सबसे छोटा व अंतिम चंवर्णक सबसे बड़ा होता है। जन्म से 1 माह के अंदर 8 अस्थायी काटने वाले दांत व स्थायी अग्र चंवर्णक दांत जबड़े में निकल जाते हैं। 2 वर्ष की उम्र में प्रथम स्थायी दांत या कर्तन दांत का जोड़ा निकलना। अन्य पशुओं के दांतों की संख्या। ऊंट में दोस्तों 34 दांत होते हैं। घोड़े में 40 से 42 दांत होते हैं। कुत्ते में 42 दांत होते हैं।
बिल्ली में 30 दांत होते हैं, सूअर में 44 दांत होते हैं और खरगोश में 28 दांत होते हैं। भेड़ बकरी को 5 वर्ष की आयु में प्रौढ़ माना जाता है। बकरी में 1 वर्ष की आयु में सभी अस्थायी कर्तन दांत निकल आते हैं। 5 वर्ष की आयु में सभी स्थायी दांत निकल जाते हैं तथा 5 वर्ष के बाद ये दांत घिसना शुरू हो जाते हैं। वो बकरियों में तेजी से बुढ़ापा आने लगता है। गाय और भैंस के विभिन्न दांत तथा उनके निकलने का समय। जन्म के प्रथम सप्ताह में प्रथम अस्थायी कर्तन दांत का जोड़ा निकल आता है। दूसरे सप्ताह में दूसरा अस्थायी कर्तन दांत का जोड़ा निकल आता है। तीसरे सप्ताह में तीसरा अस्थायी कर्तन दांत का जोड़ा निकल आता है। चौथा सप्ताह होता है, उसमें चौथा अस्थायी कर्तन दांत का जोड़ा निकल आता है और 1 माह की आयु में सभी अस्थायी कर्तन अग्रचर्वणक दांत निकल आते हैं। यानी कि 1 माह की आयु में पशुओं में सभी अस्थायी अग्रचर्वणक दांत निकल आते हैं। कर्तन दांत होते हैं वो 6 माह में चर्वणक दांतों का प्रथम जोड़ा निकल आता है। 1.5 वर्ष की आयु में चर्वणक दांतों का दूसरा जोड़ा निकल आता है और 2 वर्ष से लेकर 2.5 वर्ष के मध्य चर्वणक दांत का तीसरा जोड़ा व कर्तन दांत का प्रथम स्थायी जोड़ा निकल आता है। 2.25 वर्ष से 2.5 वर्ष अग्रचर्वणक दांत का पहला व दूसरा स्थायी जोड़ा निकल आता है। 2.5 वर्ष से 30 वर्ष के मध्य कर्तन दांतों का दूसरा स्थायी जोड़ा निकल आता है। 3 वर्ष से लेकर 3.5 वर्ष के मध्य कर्तन दांत का तीसरा स्थायी जोड़ा और अग्रचर्वणक दांत का तीसरा जोड़ा निकल आता है। 4 से 4.5 वर्ष के मध्य कर्तन दांत का चौथा स्थायी जोड़ा निकल आता है। भेड़ बकरियों में दांत